अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट आर वेरिएबल्स इन सी प्लस प्लस। वेरिएबल्स किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फंडामेंटल पार्ट्स होते हैं। वो कैसे? हमने जब भी किसी प्रोग्राम के अंदर वैल्यूज़ पुट करनी होती हैं, वैल्यूज़ असाइन करनी होती हैं, तो उसके लिए हम वेरिएबल्स यूज़ करते हैं। तो बेसिकली वेरिएबल्स का फंक्शन ही यही है कि वो जो डेटा वैल्यू है वो कंप्यूटर मेमोरी के अंदर स्टोर करते हैं। वो एग्जैक्टली कैसे करते हैं, वेरिएबल्स की क्या टाइप्स हैं और इसके अंदर और क्या-क्या चीज़ें आ जाती हैं जो मतलब वेरिएबल सीखने के लिए लाज़मी है, वो हम इस प्रोग्राम की हेल्प से अभी सारा डिस्क्राइब करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने एक प्रोग्राम है। सबसे पहले ये 2 लाइन्स हेडर फाइल्स हैं। वो क्या होती है वो हमने इससे प्रीवियस वीडियो में डिस्क्राइब किया। अगर आपने नहीं देखी तो अभी जाके पहले वो वाली वीडियो देखें ताकि आपको सारी समझ आए। जहाँ से इंट मेन फंक्शन हमने दिया गया है और ये फंक्शन की रिटर्न टाइप इंटीजर है कि इस प्रोग्राम की जो रिटर्न वैल्यू होगी वो इंटीजर होगी। और इस लाइन से एग्जैक्टली कोड एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है कंपाइलर के अंदर। नीचे इस प्रोग्राम में सारा वेरिएबल डिस्क्राइब हुआ है। वो कैसे? सबसे पहले हमने लिखा है इंट वेरिएबल वन। अब एक वेरिएबल के अंदर दो बेसिक चीज़ें होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ होती है वो होती है एक वेरिएबल का नेम, सिंबॉलिक नेम, सिंबॉलिक नेम। एंड सेकंड चीज़ होती है वेरिएबल की टाइप। जैसे ये टाइप है इंट, इंट मीन इंटीजर। ये हम क्या टाइप्स होती हैं ओवरऑल वेरिएबल्स की वो हम सारी डिटेल से डिस्क्राइब करेंगे। ये जो फर्स्ट और सेकंड लाइन है इसके अंदर हमने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं। एक का नाम है वेरिएबल वन, एक का नाम है वेरिएबल टू, और आगे इनकी टाइप्स के किस टाइप के वेरिएबल हैं। अब ये जो लाइन है ये कहलाती हैं डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन, इनके अंदर हम डिक्लेयर कर रहे हैं वेरिएबल को। डिक्लेरेशन होती क्या है? बेसिकली एक ऐसी स्टेटमेंट जिसके अंदर वेरिएबल का नेम और उसकी टाइप को डिस्क्राइब किया जाए, वो होती है डिक्लेरेशन। ये दोनों डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स हैं। इसके अलावा एक होती है डेफिनेशन स्टेटमेंट। ये जो डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, ऐसी डिक्लेरेशन स्टेटमेंट जो कि डेफिनेशन, जो कि ना सिर्फ वेरिएबल को डिस्क्राइब कर रही हों बल्कि उनको मेमोरी के अंदर, कंप्यूटर मेमोरी के अंदर स्टोर भी कर रही हों, उन्हें डेफिनेशन स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। अक्सर डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स डेफिनेशन स्टेटमेंट्स होती हैं, जैसे कि ये हो गई, जो कि ना सिर्फ वेरिएबल बता रही होती हैं बल्कि उनको कंप्यूटर मेमोरी के अंदर एलोकेट भी कर रही होती हैं। लेकिन कुछ डेफिनेशन स्टेटमेंट्स नहीं होती, तो वो कौन सी होती हैं वो हम आगे डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। इसके बाद ये हमने डिक्लेयर कर लिया कि एक वेरिएबल वन है जिसकी टाइप इंटीजर है। नेक्स्ट लाइन में हमने उस वेरिएबल वन को जो वैल्यू दिया है वो है 20, और वेरिएबल टू को जो वैल्यू दिया है वेरिएबल वन प्लस 10 दी है। अब ये क्या चीज़ है? फर्स्ट ऑफ ऑल जिस स्टेटमेंट में हम वेरिएबल को वैल्यू या उसकी असाइन करते हैं उसे कहते हैं असाइनमेंट स्टेटमेंट। सी प्लस प्लस में जो इक्वल का है ऑपरेटर, ये होता है वैल्यू असाइन करने के लिए यूज। वो कैसे? ये 20 है, इसकी वैल्यू वेरिएबल वन को असाइन कर दी जाएगी। पहले स्टेप में वेरिएबल वन ने मेमोरी के अंदर, कंप्यूटर मेमोरी के अंदर एक स्पेस बनाई। सेकंड स्टेप में उसके अंदर 20 वैल्यू स्टोर कर दी वेरिएबल वन के अंदर। इसी तरह वेरिएबल टू के अंदर जो वैल्यूज असाइन की उसने वो पहले की वेरिएबल वन। अब वेरिएबल वन के क्या मतलब है? हमने फर्स्ट लाइन में वेरिएबल वन के अंदर 20 स्टोर कर दिया था, तो इस वेरिएबल वन का मतलब है 20, क्योंकि वेरिएबल वन के अंदर जो वैल्यू है वो है 20 प्लस 10। ये दोनों हो गई असाइनमेंट स्टेटमेंट्स। उसके बाद आ गई ये सी आउट वाली स्टेटमेंट। सी आउट वाली ये स्ट्रिंग स्टेटमेंट है। ये कोटेशन मार्क्स स्ट्रिंग स्टेटमेंट का इजहार कर रहे हैं कि सी आउट वेरिएबल वन प्लस 10 इज़, ये एज इट इज़ प्रिंट कर देगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग वैल्यू ये कैसे है ये हमने फर्स्ट वीडियो में बयान किया कि सी आउट कैसे काम करता है। इसके अलावा सेकंड लाइन में हम सी आउट हमने डाला है, इंसर्शन ऑपरेटर डाला है। ये वाली वैल्यू इंसर्शन ऑपरेटर डिस्प्ले कर देगा। इसके अंदर पहले हमने ये डाला है कि वेरिएबल वन प्लस 10 इज़, ये पहले एक हेडिंग आए, और सेकंड में वेरिएबल टू की वैल्यू आए। तो वेरिएबल टू की वैल्यू क्या होगी? वेरिएबल वन प्लस 10 होगी। अब जो कंपाइलर होता है वो ईजिली डिफ्रेंशिएट कर लेता है कि ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है। ये कोटेशन मार्क से वो इसको एज इट इज़ प्रिंट करेगा, ये वेरिएबल टू है, तो वो इस लाइन को इलेबोरेट करेगा वेरिएबल वन प्लस 10 को, और जो इसका आएगा रिजल्ट उसको आउटपुट में डिस्प्ले कर देगा। रिटर्न ज़ीरो, रिटर्न ज़ीरो मीन्स प्रोग्राम ब्रेक हो रहा है, और जहाँ पे फंक्शन क्लोजिंग ब्रेसेस, ये सारा प्रोग्राम है जिसमें हमने वेरिएबल को डिस्क्राइब किया है। इसके अलावा जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम।
ये जो वेरिएबल वन का नेम होता है इन्हें आइडेंटिफायर्स भी कहते हैं, आइडेंटिफायर्स। ये मेन चीज़ें हैं, इनकी समरी एक ले लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल का नेम होता है सिंबॉलिक नेम, और इंटीजर इसकी टाइप होती है। उसके बाद हम वैल्यू असाइन कर देते हैं, ये होती है असाइनमेंट स्टेटमेंट। एक मेन पॉइंट ये है कि हम वेरिएबल को उसकी वैल्यू भी फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर, डिक्लेरेशन के अंदर पुट कर सकते हैं। इससे असाइनमेंट स्टेटमेंट, इससे इनिशियलाइजेशन भी कहते हैं। एक वेरिएबल को उसकी वैल्यू पुट करने को इनिशियलाइजेशन भी कहते हैं। उसके बाद हमने आउटपुट के लिए वेरिएबल 1+10 इसको एज इट इज़ डिस्प्ले कराया सी आउट और स्ट्रिंग स्टेटमेंट के थ्रू। उसके बाद वेरिएबल 2 को हमने आउट डिस्प्ले कराया, और फंक्शन ब्रेक इसको हम अभी कंप्यूटर पे भी करके देखेंगे प्रैक्टिकली। अब हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। ये आपके सामने प्रोग्राम है, मेन फंक्शन से इसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। हर स्टेटमेंट के सामने कमेंट्स है ताकि आप समझ सकें। फर्स्ट सबसे पहले हमने डिक्लेयर्स किए हैं वेरिएबल्स, सेकंड में हमने असाइनमेंट स्टेटमेंट्स हैं, हमने इनकी वैल्यूज पुट किया है। फिर हमने सी आउट स्टेटमेंट के ज़रिए फर्स्ट में कोटेशन स्ट्रिंग दिया और स्ट्रिंग को कांस्टेंट दिया ताकि वैल्यू डिस्प्ले हो सके एज इट इज़। सेकंड में हमने फिर सी आउट कराई है वेरिएबल का आउटपुट, मतलब वेरिएबल 1+20 का, एंड देन रिटर्न 0 कोटेशन मार्क। अब हम ये देखेंगे कि वेरिएबल टाइप्स क्या हैं। इंटीजर वेरिएबल्स, करैक्टर वेरिएबल्स, लॉन्ग, लॉन्ग, डबल। अब इनके अंदर फर्दर टाइप्स हैं जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होती है। इंटीजर वेरिएबल के अंदर टाइप इंट, शॉर्ट, लॉन्ग। इनके अंदर क्या डिफरेंस है, कितनी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ये अभी हम डिटेल से डिस्क्राइब करते हैं। करैक्टर वेरिएबल्स के अंदर हम करैक्टर स्टोर कर सकते हैं, और ये इंटरकनेक्टेड हैं। फॉर एग्जांपल वो कैसे, करैक्टर वेरिएबल्स आल्सो इंटीजर वेरिएबल्स हैं, वो कैसे, वो अभी डिस्क्राइब करते हैं। लॉन्ग और लॉन्ग, लॉन्ग डबल। तो नेक्स्ट पेज पे इनकी टाइप्स अभी डिस्कस करते हैं। अब जो सबसे पहली और मोस्ट कॉमनली टाइप है इंटीजर वेरिएबल्स की, वो है इंट। उसकी साइज़ क्या है, साइज़ से ये मतलब कि वो कितनी वैल्यू स्टोर कर सकता है, कितनी बड़ी या कितनी छोटी। तो इंटीजर इंट साइज़ की होती है 4 बाइट साइज़ होती है। 4 बाइट्स मीन 32 बिट्स। एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होती है। तो ये एग्जैक्टली कितनी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, उस चीज़ का हम इस चीज़ से पता लगा सकते हैं कि 2 की पावर 32 कितनी होती है। जितनी 2 की पावर 32 है वो इतनी वैल्यू स्टोर कर सकती है टाइप इंट। अब 2 की पावर 32 अगर कैलकुलेट करें, ये बनती है ऑलमोस्ट 4 बिलियन वैल्यूज़ ये टाइप इंट अपने अंदर स्टोर कर सकता है। लेकिन ये क्योंकि इंटीजर की टाइप है, तो हम जैसा कि जानते हैं कि इंटीजर में पॉजिटिव वैल्यूज़ भी होती हैं और नेगेटिव वैल्यूज़ भी होती हैं, ठीक है। तो अब ये -2 बिलियन एंड समथिंग से लेकर +2 बिलियन एंड समथिंग तक स्टोर करेगा। अब आज एक और टाइप है शॉर्ट। इसकी साइज़ होती है 2 बिट्स, मतलब 2 बाइट्स मीन 16 बिट्स। लॉन्ग की भी साइज़ होती है एग्जैक्टली इंट के इक्वल, 4 बाइट्स मीन्स 32 बिट्स। अब क्वेश्चन ये है कि इंट और लॉन्ग के अंदर क्या डिफरेंस है। बेसिकली जो साइज़ इंट है, इसकी जो साइज़ है, टाइप इंट की जो साइज़ है, ये होती है सिस्टम पे डिपेंडेंट। फॉर एग्जांपल अगर आप 32 बिट सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो इसकी साइज़ होगी 4 बाइट्स। अगर आप 64 बिट यूज़ कर रहे हैं तो इसकी साइज़ होगी 64 बिट्स। लेकिन जो शॉर्ट और लॉन्ग है, इनकी फिक्स टाइप है, इवन के आप इसे चेंज नहीं कर सकते, सिस्टम डिपेंडेंट नहीं है। ये डिफरेंस है। अब बाकी करैक्टर वेरिएबल्स। करैक्टर वेरिएबल की जो साइज़ होती है 1 बाइट्स, इसकी मीनिंग ये है कि ये ना बहुत लिमिटेड वैल्यू स्टोर कर सकता है। यह तकरीबन -128 से +127 तक वैल्यू स्टोर कर सकता है करैक्टर टाइप। अब ये बेसिकली करैक्टर वेरिएबल्स कैसे वैल्यू स्टोर करते हैं, वो ये चीज़ है कि इनके अंदर हम करैक्टर्स पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ए पुट कर सकते हैं, बी पुट कर सकते हैं इंटीजर के अलावा। लेकिन इनका ना एक स्पेशल पर्पस है, वो ये है कि जिस तरह अगर हम कोडिंग करें इंग्लिश के बजाय जापानीज़ में करें तो उनके करैक्टर ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल इंग्लिश के 26 कैरेक्टर्स है, जापानीज़ के ज़्यादा हैं। तो हम उनके करैक्टर्स भी अगर उसमें भी कोडिंग कर सकते हैं, लेकिन उनको फिर इन करैक्टर वेरिएबल्स के थ्रू कर सकते हैं। जैसे एक अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर इंटरनेशनल कोडिंग का होता है ASCII। ओके, इसके अंदर ये सारे स्टैंडर्ड करैक्टर्स हैं। अब हम अगर पुट करेंगे वैल्यू C, तो ये एक स्पेशल करैक्टर के लिए। अगर हम करैक्टर वेरिएबल के अंदर करैक्टर, इसका वेरिएबल नेम आ गया वेरिएबल 1 = करते हैं 75।
तो ये ओके है, ये एरर नहीं देगा। लेकिन 75 के कोरस्पॉन्डिंग जो इस ASC लिस्ट में जो करेक्टर है वो फॉर एग्जांपल आ गया बी, तो ये बी प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेक्टर ही करेगा। तो इसके अलावा इसमें स्पेशल करेक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ऐड कराना है, हमने रेक्टेंगल कराना है, तो इस लिस्ट के अंदर हर चीज़ के लिए करेक्टर दिया गया है जो कि हम अगर पुट करेंगे वेरिएबल 1 की वैल्यू में तो ये वो वाला डिस्प्ले दिखाएगा। इसके अंदर एक नोटिसेबल चीज़ जो ये है कि हम जिस तरह स्ट्रिंग प्रिंट कराते हैं उसके लिए हम लगाते हैं कोटेशन मार्क्स। लेकिन अगर हमने वेरिएबल 1 के अगर हमने करेक्टर वेरिएबल्स के लिए कोई भी करेक्टर डालना है, फॉर एग्जांपल A to Z कोई भी, तो उसको हम वेरिएबल 2 का नेम फॉर एग्जांपल दे देते हैं, तो इसके अंदर एक सिंगल मार्क होगा, सिंगल कोटेशन मार्क। वो क्यों होगा? वो इसलिए होगा ताकि कंपाइलर को पता चल सके कि ये एक करेक्टर कांस्टेंट है। द नेक्स्ट टाइप आ गई फ्लोटिंग टाइप्स। अब ये जो टाइप है फर्स्ट वाली ये इंटीजर्स के लिए, सेकंड वाली करेक्टर वेरिएबल्स के लिए, जो थर्ड टाइप है वो है डेसिमल के लिए। अब डेसिमल के लिए भी सेम वही चीज़ है, फ्लोट की साइज़ 4 बाइट्स होती है जो कि इंटीजर की साइज़ के बराबर है, लेकिन इसमें हम डेसिमल पॉइंट्स वाली वैल्यू इंसर्ट करेंगे। डबल होती है अगर उससे हम बड़ी साइज़ के वैल्यूज़ पुट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम डबल यूज़ करेंगे। इसकी टोटल मैक्सिमम रेंज होती है 8 बाइट्स, और इसके कितनी वैल्यूज़ एक्जैक्टली पुट कर सकते हैं, सेम फार्मूला 2 की पावर 8 के अंदर कितनी बिट्स होंगी, 8 मल्टीप्लाई 8 64 बिट्स होंगी, 2 की पावर 64 करेंगे तो जितना आंसर आएगा एग्जैक्टली हम उतनी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं डबल के अंदर। ये थी टोटल वेरिएबल्स। इसकी एक समरी लेते हैं। सबसे पहले हमने वेरिएबल का एक प्रोग्राम देखा है, फिर वेरिएबल की टाइप्स देखी हैं। तो आपने कंपाइलर के अंदर प्रोग्राम भी देखा है एक जो हमने रन किया है वेरिएबल्स का। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, और नेक्स्ट बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि जो हमारी C++ की टोटली सीरीज़ आ रही है आप इसे सीख सकें। इसके अलावा जो रिकमेंडेशंस हैं, जो सजेशंस हैं, फील फ्री टू कमेंट इन comment section. Thank you so much.